नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल देव कोचिंग क्लासेस सिंघाड़ा में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं फिर से हाजिर हूं आपके साथ कैलेंडर के वीडियो पार्ट नंबर 3 में। इसमें आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जैसे कोई भी सीधी तारीख दे दी जाए और उस सीधी तारीख का वार कैसे निकालेंगे। जैसे अपने पास अगर मान लो ये बोल दिया जाए कि 26 जनवरी 1950 को क्या वार था, सीधा ये आ जाए कि 26 जनवरी 1950 को क्या वार था। तो इसका ये सीधा वार कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक तरीका बताऊंगा वार ज्ञात करने का। और वो तरीका बताऊंगा वार बराबर क्या बताऊंगा, दिन प्लस महीना प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष प्लस शताब्दी कोड और बटे क्या हो गया साल। दिन प्लस महीना प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष प्लस शताब्दी कोड और बटे क्या हो गया 7। और बटे 7 क्यों आएगा वो तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि कैलेंडर में 7 या 7 से अधिक दिन जहां पे आ जाए वहां पे 7 का भाग देना है। तो जैसे अगर अपने को डायरेक्ट 26 जनवरी 1950 का वार निकालना हो तो इसका हम 26 जनवरी 1950 का वार निकालना तो किस प्रकार से निकालेंगे वो चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले दिन प्लस महीना देखना है, तो दिन और प्लस महीना दोनों चीज देखनी। तो यहाँ पे दिन प्लस महीना यानी कि जनवरी के कितने दिन है 26 और जनवरी के 26 दिन है तो 26 के 26 भी लिख सकते हो। वरना कैलेंडर में मैंने क्या बताया था आपको 7 या 7 से अधिक दिन का अंतर जहां पे हो वहां पे 7 का भाग देकर के जितने शेष दिन बचे वो लिख सकते हो। तो 26 में 7 का भाग दे 7 के 21 शेष कितना बचा 5। तो यहाँ पे दिन और महीने ये दोनों चीज क्या होगी क्लियर होगी। फिर उसके बाद में वर्ष, तो इसका वर्ष के लिए आप लोगों को इसके नजदीक शताब्दी वर्ष देखना है। तो इसके नजदीक शताब्दी वर्ष देखना है। तो नजदीक शताब्दी वर्ष के लिए मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि वह वर्ष जिसके सामने 2 जीरो वो उसके नजदीक का शताब्दी वर्ष होगा। तो इसके लिए 1900, तो 1900 के सामने 2 जीरो हो गया तो इसके नजदीक का शताब्दी वर्ष हो गया। तो इसके लिए 1950 है। तो 1900 से 1950 के बीच में 49 साल का अंतर है। तो यहाँ पे ये वर्ष जो वो कितने हो गए 49, क्योंकि दोस्तों 50वीं साल का तो 26 जनवरी था वो अपन ने लिख लिया, प्लस लीप वर्ष। तो लीप वर्ष के लिए मैं आप लोगों को बताऊं कि वह वर्ष जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाए वो लीप वर्ष कहलाता है, जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए वो क्या कहलाता है साधारण। इसका मतलब हर चौथी साल एक लीप वर्ष आता है। तो इसका लिए 1950 है, ये यहाँ पे 49 वर्ष है, इसमें 4 का भाग देंगे तो इसका लिए यहाँ पे 4 का भाग देंगे तो 12 चौक कितना हो गया 48। तो 12 चौक 48 हो गया तो इसमें यहाँ पे 4 का भाग 12 बार गया। तो ये लीप वर्ष जो है अधिवर्ष जो है ये कितने आ गए 12। फिर उसके बाद में शताब्दी कोड। अब दोस्तों शताब्दी कोड के लिए मैं बताऊंगा आप लोगों को कि जैसे जहां पे 100 वर्ष हो तो 100 वर्ष जहां पे हो तो 100 वर्षों के लिए शताब्दी कोड जो अपने को लेना है वो कितना लेना है वो चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा। कि जैसे कई किताब वाले तो इस शताब्दी कोड के लिए सीधी रटी रटाई बात बता देते हैं, बट मैं यहाँ पे रटी रटाई बात नहीं बताऊंगा, यहाँ पे एक बात निकाल करके बताऊंगा। और वो बात क्या है कि जैसे जितने वर्ष होते हैं उसमें उतने दिन की वर्धित होती है। तो इसका 100 वर्षों में 100 दिन की वर्धित तो होगी। इसके साथ साथ जितने लीप वर्ष उतने दिन की अतिरिक्त वृद्धि होगी। तो इसका मतलब एक शताब्दी में कितने लीप वर्ष होते हैं 24। दोस्तों 100 की साल लीप वर्ष कब होगी जब इसमें 400 का भाग जाए यानी कि शताब्दी वह लीप होती है जिस शताब्दी में 400 का भाग जाए। तो इसका 100 प्लस 24 यानी कि कितना हो गया 124। और इस 124 में 7 का भाग दिया 7 एकम 7 बच गया 5 7 4 उतारे 7 7 49। तो इसका 7 7 49 से कितना बच गया 5। तो इसका मतलब 100 के लिए शताब्दी कोड कितना आएगा 5, क्योंकि 100 सालों में रियल में देखा जाए तो कितने दिन की वृद्धि होती है 5 की। और वो कैसे 100 सालों में 100 दिन की वृद्धि तो सीधी सीधी हो, क्योंकि साधारण वर्ष से अगले वर्ष में जाते हैं तब 1 दिन की वृद्धि होती है। तो तब लीप वर्ष से अगले वर्ष में जाते हैं तब कितने दिन की वृद्धि होती है 2 दिन। तो 100 सालों में 100 दिन की वृद्धि तो सीधी सीधी होगी, प्लस जितने लीप वर्ष अब यहाँ पे 24 लीप वर्ष तो 24 दिन की अतिरिक्त वृद्धि होगी। तो इस तरीके से 100 प्लस 24 यानी कि कितने दिन की वृद्धि होगी 124। और 124 में 7 का भाग शेष कितना बचे 5। तो 100 वर्षों के लिए शताब्दी कोड कितना आएगा 5। फिर 200 के लिए शताब्दी कोड जो आएगा वो कितना आएगा 3, क्योंकि दोस्तों 100 के लिए 5 तो 200 के लिए कितना हो गया 10। और 10 में 7 का भाग दी 7 एकम 7 शेष कितना बच गया 3। तो इसका मतलब 100 के लिए 5 तो 200 के लिए 3। फिर उसके बाद 300 के लिए शताब्दी कोड जो वो कितना आएगा यहाँ पे 300 के लिए शताब्दी कोड 1 आएगा, क्योंकि 100 के लिए 5 200 के लिए 10
300 के लिए 15, 15 में 7 का भाग दिया, शेष क्या बचा 1। इसी तरीके से 400 के लिए शताब्दी कोड चाहिए, तो 400 के लिए शताब्दी कोड क्या हो गया 0। क्यों? क्योंकि 100 के लिए 5, 200 के लिए 10, 300 के लिए 15, 400 के लिए 20 हो गया। बट यहाँ पे 400 के लिए 20 हो गया, इसके साथ साथ एक बात और होगी, और वो एक बात और क्यों होगी, क्योंकि 420 साल लीप वर्ष है। क्यों? क्योंकि 400 में 400 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, इस कारण वो शताब्दी लीप वर्ष हो गए, और शताब्दी लीप वर्ष हो गए इस वजह से एक दिन की अतिरिक्त वृद्धि और होगी। तो इस तरीके से 20 और 1 कितना हो गया 21 दिन की वृद्धि होगी। तो इसके 21 दिन की वृद्धि होगी, तो 21 में 7 का भाग दिया, शेष क्या बचा 0। तो इस तरीके से 400 के लिए शताब्दी कोड क्या हो गया 0। तो दोस्तों 100 के लिए शताब्दी कोड 5, 200 के लिए 3, 300 के लिए 1 और 400 के लिए क्या 0। अलग अलग टीचर का शताब्दी कोड का अलग अलग मेथड होता है, बट मैंने जो होता है ये एक आधारभूत मेथड है, इससे अपन निकाल के देख सकते हैं कि शताब्दी कोड किस प्रकार से कैसे होते हैं, ये रटने वाली बात नहीं है। अब अगर 400 के लिए 0 तो 800 के लिए भी 0, 1200 के लिए भी 0, 1600 के लिए भी 0, 2000 के लिए भी 0। जैसे अगर अपने को 1800 को देख रहा हूं तो 1600 के लिए 0 हो गए, तो 1800 1600 से कितना ज्यादा है 200, और 200 के लिए शताब्दी कोड कितना है 3। अगर 1900 को देखना है तो 1900 यहाँ पे अगर अपन 1900 का देखते तो 1900 जो यहाँ पे 1600 से 300 ज्यादा है, तो 300 के लिए शताब्दी कोड क्या होगा 1। तो इस तरीके से जो शताब्दी कोड है ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा कि 100 के लिए शताब्दी कोड 5, 200 के लिए 3, 300 के लिए 1 और 400 के लिए क्या हो गया 0। तो यहाँ पे 1900 है दोस्तों, यहाँ पे क्या है 1900। तो यहाँ पे दिन और महीना भी ले लिया, साल भी ले ली 49 साल, यहाँ पे लीप वर्ष भी ले लिया। उसके बाद में शताब्दी कोड, तो शताब्दी कोड जो है वो दोस्तों कितना आ गया 1 आ गया। शताब्दी कोड जो आ गया वो कितना आ गया 1। अब आप लोग यहाँ पे इसको कैलकुलेट करते हो तो इन सब का जो टोटल है, इन सब का जो टोटल है वो आप लोग देख रहे हो 5, 49, 49 को आप 0 कर सकते हो, क्योंकि सातों सातों क्या हो गया 49, और 0 नहीं करते तो ऐड भी कर सकते हो। तो इसके 5 और 12 कितना हो गया 17, 17 और 1 क्या हो गया 18। तो यहाँ पे दोस्तों 18 आ गया, रिजल्ट जो है लास्ट में वो कितना आ गया 18। अब मैंने क्या होता था कि बटे 7 है, और बटे 7 में नहीं हो तो कैलेंडर में 7 या 7 से अधिक दिन जहां पे है वहां पे 7 का भाग दे देना, तो इसमें 7 का भाग दिया, शेष क्या बचा 4। तो दोस्तों 4 बचा, और 4 नंबर पे क्या आता है गुरुवार आता है। अब आप लोग बोलोगे सर 4 नंबर पे गुरुवार क्यों? क्योंकि अलग अलग टीचर अलग अलग नंबर पे अलग अलग बार लेते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि जिस दिन साल की शुरुआत हुई थी 1 की साल को सोमवार था, तो इसका मतलब साल का फर्स्ट डे सोमवार, यानी कि 1 नंबर पे सोमवार, 2 नंबर पे मंगलवार, 3 पे बुधवार, 4 पे बृहस्पतिवार या गुरुवार, 5 पे शुक्रवार, 6 पे शनिवार, और 7 या 0 पे क्या हो गया रविवार। तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया तो इसका अपन बाहर निकाल सकते हैं। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन आ जाए कि भी जैसे अपने को ये बोल दिया जाए कि 15 अप्रैल और 2020 को क्या वार था, तो 15 अप्रैल 2020 को क्या वार था, तो इसको ये वार अपने को निकालना है। तो सीधी सी बात, तो वार ज्ञात करने का तरीका मैंने बताया था कि वार बराबर दिन प्लस महीना प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष प्लस शताब्दी कोड, और बटे कितना हो गया 7। तो पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था यहाँ पे दिन और महीना दोनों चीज साथ लेनी, तो इसका 15 अप्रैल बोला है, तो 15 अप्रैल तक चलते तो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। तो 15 अप्रैल तक चलते तो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल हो गए। तो जनवरी के दिन 31 होते, तो 728 से इस दिन कितना हो गया 3। फरवरी के दिन जो है यहाँ पे 2020 है, 2020 लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन, तो फरवरी का शेष दिन क्या हो गया 1। फिर मार्च 31 दिन का शेष दिन कितना हो गया 3। अप्रैल का शेष दिन 1, क्यों? क्योंकि 15 अप्रैल बोला गया, तो 15 में 7 का भाग दिया, 7 दूनी 14, शेष क्या बच गया 1। तो इस तरीके से ये दिन प्लस महीना, ये दोनों चीजें अपने पास क्लियर होगी। उसके बाद में वर्ष, तो वर्ष यहाँ पे देखते हैं तो इसके नजदीक शताब्दी जो है वो क्या है 2000 है, तो इसके नजदीक शताब्दी 2000 है, बट ये 2000 से कितनी साल ज्यादा है 20 साल, और 20वीं साल का मैटर यहाँ पे गिन लिया, तो एक्चुअल में कितनी साल ज्यादा है 19 साल। तो इसके यहाँ पे जो ये वर्ष आ गए कितने आगे 19 प्लस लीप वर्ष। लीप वर्ष के लिए मैंने क्या बताया था कि जितने भी वर्ष उसमें 4 का भाग दे दो, तो यहाँ पे 19 वर्ष, तो 19 में 4 का भाग दे तो 4 चौक कितना हो गया 16। तो ये लीप वर्ष जो हो गए वो कितने हो गए 4। अब आप लोग यहाँ पे बोलोगे सर 2020 भी एक लीप वर्ष है, तो इस 2020 जो लीप वर्ष है उसका एक दिन यहाँ पे ले लिया अपने। फिर उसके बाद में शताब्दी कोड, तो शताब्दी कोड क्या हो गया 0। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि 100 के लिए शताब्दी कोड कितना है 5, 200 के लिए शताब्दी कोड कितना है
100 के लिए शताब्दी कोड 5 होता था, 200 के लिए 3, 300 के लिए शताब्दी कोड कितना होता था 1, और 400 के लिए शताब्दी कोड क्या होता है 0। तो दोस्तों 400 के लिए 0 हो गया, तो 800 के लिए भी 0, 1200 के लिए भी 0, 1600 के लिए भी 0, 2000 के लिए भी क्या हो गया 0 हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे शताब्दी कोड क्या हो गया 0 हो गया। इस तरीके से इन सबको जोड़ करके कितने का भाग देंगे 7 का। तो आप लोगों ने जोड़ा 3 और 1 कितना हो गया 4, 4 और 3 कितना हो गया 7, 7 के पहाड़े की संख्या यहाँ पे आ जाए उसको 0 कर सकते हो, नहीं करते तो आगे जोड़ लो जी। फिर यहाँ पे 19 और 1 क्या हो गया 20, 20 और 4 कितना हो गया 24, तो 20 और 4 24 हो गया। तो इस 24 में 7 का भाग दिया, तो 7 के 1 की शेष कितना बच गया 3, और शेष 3 बच गया। तो 3 नंबर पे जो हो गया वो क्या हो गया बुधवार। तो आप लोग कैलेंडर उठा के देख सकते हो कि 15 अप्रैल 2020 को क्या वार था, तो 15 अप्रैल 2020 को क्या था बुधवार। और ये बुधवार क्यों आया, क्योंकि 3 नंबर पे क्या है बुधवार। मैंने बताया था 1 पे सोमवार, 2 पे मंगलवार, 3 पे बुधवार, 4 पे गुरुवार, 5 पे शुक्रवार, 6 पे शनिवार और 7 या 0 का मतलब रविवार। एक बार दोबारा से देख लो इस क्वेश्चन को कि 15 अप्रैल 2020 को क्या वार था। तो सबसे पहले दिन और महीना को काउंट किया, तो इसका यहाँ पे दिन और महीना को काउंट किया, तो इसका जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। तो जनवरी में 31 दिन, तो शेष कितने ले लिए 3, क्योंकि 7 चौक 28 शेष क्या बच गया 3। फिर फरवरी 29 दिन की, तो 7 चौक 28 शेष क्या बच गया 1। फिर मार्च जो है वो 31 दिन का, तो इसका 7 चौक 28 शेष क्या बच गया 3। फिर उसके बाद में अप्रैल जो है 30 दिन का, तो सॉरी अप्रैल का यहाँ पे 15 अप्रैल बोला गया, तो इसका 7 दूनी 14 शेष क्या हो गया 1। फिर उसके बाद में वर्ष, मैंने क्या बताया था कि जो भी नजदीक शताब्दी वर्ष है उससे जितने वर्ष ज्यादा हो, तो यहाँ पे 19 वर्ष ज्यादा, तो वर्ष क्या होगी 19। फिर लीप वर्ष, जितने भी वर्ष हो उसमें 4 का भाग दे दो वो क्या होगी लीप वर्ष होगी। उसके बाद में शताब्दी कोड, शताब्दी कोड के लिए मैंने बताया था 400 के लिए 0, तो 800 के लिए 0, 2000 के लिए भी क्या हो गया 0। फिर इनको जोड़ के भाग दिया, तो इसका शेष 3 बचा, और 3 नंबर पे क्या होगा बुधवार। तो इसी तरीके से अपन किसी भी तारीख का डायरेक्ट वार ज्ञात कर सकते बिना कैलेंडर की सहायता से। तो इसी प्रकार आगे और भी मजेदार वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल देव कोचिंग क्लासेस सिंघाड़ा को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि आप सभी सब्जेक्ट की लाइव क्लास चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको किस टाइम पे लाइव क्लास चाहिए। धन्यवाद।